बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ जो कि एक बीमारी के बारे में है जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त दुनिया में फैल रही है और पाकिस्तान में भी इसके लगातार मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। रोज़ बरोज़ कोई ना कोई नया केस सामने आया होता है। तो इसकी वजह मैं आपको बताऊँगा कि इसकी वजह क्या है और ये किस वजह से होता है और कैसे इसे बचा जा सकता है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी जो भी वीडियो नहीं आए वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जिस बीमारी के बारे में मैं आज बात करने लगा हूँ उसका नाम एड्स है। एड्स का नाम आपने सुना होगा, एड्स की बीमारी में बारे में भी आपको पता होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये कैसे फैलती है या इसकी वजूहात क्या है और इसे कैसे बचा जा सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी वजूहात और इससे बचने का तरीका बताऊंगा। सबसे पहले तो हमें उन अफराद से नफरत नहीं करनी चाहिए जिनको ये बीमारी लाग होती है, क्योंकि किसी की गलती होती है और किसी को वैसे ही वो लग जाती है, मतलब गैर इरादी तौर पर। वो उसको पता नहीं होता कि मुझे ये बीमारी है। लेकिन जो लोग मतलब गंदे काम करते हैं, बदअखलाकी करते हैं, तो उनको ये बीमारी लगती है तो उनका इलाज कराना चाहिए या उनको सजाएं देनी चाहिए जो ये काम करते हैं। तो इसमें आपको बताऊंगा कि आंटियों और लड़कियों से जना का ये इंजाम होता है। याद रखें, जना मौत है, वो भी एड्स की सूरत में। औरत सिर्फ एक मर्द के लिए है, दूसरे के पास नहीं जा सकती। अगर एक से ज़्यादा लोगों को मिलने से औरत के अंदर जहर पैदा हो जाता है और वो एड्स है। गैर मुस्लिम्स की हरकतें दूसरों को बर्बाद करने की हैं। अपने बच्चों को इस लानत से बचाएं, बुराइयों को जड़ से निकालने में मुहिम का हिस्सा बनें। अब आपको बताते हैं कि यूरोप में ये कैसे मतलब इसको फैलाया जा रहा है और इसको इस्लामी ममालिक में किस तरह इंक्लूड किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है ताकि हम इधर भी ये फैल सके और हमें अपने इस्लाम को भूल जाएं। तो ये साजिश इंशाल्लाह कभी नाकाम नहीं होगी। इस्लाम हमेशा जिंदा रहेगा। तो इसमें आपको बताते हैं कि यूरोप जिसमें सेक्स को मतलब कोई उसमें रुकावट नहीं है, आप जहाँ मर्जी बैठ के जहाँ खड़े होकर आप जो भी करते हैं आपको कोई मना नहीं करेगा। यूरोप जिस सेक्स एजुकेशन और जिस जहन्नम के गड्ढे की तरफ हमारे स्कूल्स और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को धकेल रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा सुनो, पढ़ो। पाकिस्तान आजकल दुनिया का सबसे ज़्यादा फहश फिल्में देखने वाला मुल्क बन गया है, जिनको हम पॉर्न वीडियोस कहते हैं। वो अब आजकल ब्लॉक हैं, लेकिन लोग फिर भी मतलब कई तरीक़ों से उनको देख रहे हैं। और आप अगर सर्च करें तो आप गूगल में सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा कि किसका इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, वो पाकिस्तान है। मतलब पाकिस्तान बदनाम हो रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा फहश फिल्में वीडियोज़ देखने वाला पाकिस्तान मुल्क है। हमारी कौम का 60% नौजवानों पर मुश्तमिल है, मतलब सबसे ज़्यादा काम ये नौजवान है। और इसमें सबसे ज़्यादा किरदार इंटरनेट, यूट्यूब, सोशल मीडिया और उसके बाद अब टिकटॉक का है, जो कि फाशी फैला रही है मुसलमान ममालिक में। मुस्लिम ममालिक इसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दुनियाए कुफर इस कौम को बदनाम करने में मुत्तहिद हो चुकी हैं, मतलब इस्लाम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या इस्लाम को या पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर उनको पता है कि हम मतलब दूसरे तरीके से तो नहीं कर रहे लेकिन हम इनको अंदरूनी तौर से ख़त्म कर सकें। तो ये उनका 5th जनरेशन वार का एक हरबा है। वीडियोज़ के जो मतलब फैश वीडियोज़ हैं उनके माशरे पर बेहद बुरे असरात हैं, जो कि मैं आपको बताता हूँ कि ये असरात हैं। बे औलाद अफराद का बढ़ जाना, मतलब जो लोग वीडियो देखते हैं वो फिर मुश्तजनी या और भी बहुत गंदे काम ज़रा वगैरह करते हैं जो कि इस्लाम ने हराम करार दिया है। तो इसके मतलब वो जब उनकी शादी होती है तो वो फिर इस काबिल नहीं रहते कि वो माँ या बाप बन सके। दिमागी कैंसर, ज़ना की एक और बड़ी वजह दिमागी कैंसर है। मतलब ज़ना की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा ब्रेन ट्यूमर जिसे कहा जाता है वो हो रहा है, दिमागी कैंसर हो रहा है, जिससे बचना नामुमकिन है। अगर अल्लाह ने चाहा तो बच जाएंगे, लेकिन उसका इलाज अभी तक मतलब मुमकिन नहीं हुआ। तलाक का बढ़ जाना, और इसकी वजह से जब मतलब शादी होती है तो अगर मियाँ में खामी है तो औरत कहेगी कि मैंने साथ नहीं रहना, ये नामर्द है, इस तरह मतलब तलाक़ें हो जाती हैं और घर टूट जाते हैं। उसके बाद मस्बत सोच का ख़त्म हो जाना। अब जो इस तरह का काम करता है तो उनका ज़हन हर वक्त बुराई की तरफ ही मायर रहता है, तो वो मतलब पॉजिटिव सोच नहीं सकते। वो जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे वो गलत सोचेंगे और इस गलती का असर ये होगा कि बंदा चिड़चिड़ा हो जाएगा, बंदा हर टाइम
गलत सोचेगा, मार कुटाई पर आ जाएगा, लड़ाई करेगा, बहस करने में मतलब बहस करेगा, लड़ाई करेगा, तो झगड़ा करेगा, तो ये माशरे की इखलाकी बुराई है। कम उम्र में बालिग हो जाना, मतलब अभी उम्र पूरी नहीं होती और पहले ही बालिग हो जाता है बंदा, मतलब लड़कियों को माहवारी कहते हैं जिसे शुरू हो जाती है, ये ज़ना की वजह से होता है, और लड़कों को भी इस तरह ही मतलब इस्लाम शुरू हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ी बीमारी है कि अभी आपकी कहते हैं कि आप जो उम्र है ना बालिगी की वो 14 साल, 13, 14 साल या 15 साल है। तो इससे पहले अगर मतलब आपको माहवारी या इस्लाम होता है तो ये आपको गलत बीमारी की वजह से किसी को मतलब हो जाता है कि कोई पहले थोड़ा सा बालिग हो जाता है, लेकिन जो ज़्यादातर लोग होते हैं या बच्चे होते हैं तो उनको ये गलत चीज़ों की वजह से या ज़ना की वजह से होता है। इसको हम अब ख़त्म कैसे कर सकते हैं? सोशल मीडिया के ज़रिए आप देखें ना कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए डैम बनवा सकते हैं, मोबाइल लोड पर टैक्स खत्म कर सकते हैं, ज़ैनब को इंसाफ दिलवा सकते हैं, पाक फौज के खिलाफ दुनिया कुफर की चलने वाली मुहिम बंद करवा सकते हैं, हम तमाम फोन साइट पाकिस्तान में हमेशा के लिए बंद करवा सकते हैं। कैसे? ये हमें एक मुहिम चलाना होगी और इस मुहिम का आपको भी हिस्सा बनना होगा। मैं भी हिस्सा बन चुका हूँ। ये आवाज़ उठा के आपको भी इस तरह की आवाज़ उठानी होगी कि इनको हुकूमत पर बैन कर दी जाए, जो तरीका भी मतलब इनको एक्सेस करने का है या इनको खोलने का है तो उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। आज से पहले इस चीज़ को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुकम्मल बंद किया था। कुरान पाक में इरशाद है जिसका मफ़हूम है तुम जिनकी मुशाहबत इख्तियार करोगे इन्हीं के साथ शुमार किए जाओगे। क्या पता आपका ये मैसेज आप लोगों को सुल्तान का सिपाही बना दे। हमारा मकसद क्या है? इस वीडियो में हम आपको अपने मकसद से भी आगाह करेंगे कि तमाम फोन साइट्स पे लिए हमेशा के पाबंदी आयद करनी चाहिए। हम लोग हर रोज़ मोबाइल 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं। आज इस काम के लिए भी इस्तेमाल करो। इस मैसेज को आगे फैलाएं, इस वीडियो को शेयर करें। जो ऐसा करते हैं इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने मतलब जो भी आपके पास ऐड हैं लोग उनको फैलाएं और इस बीमारी को, इस लानत को माशरे से ख़त्म करने में हमारी मदद करें। उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसमें हमारे साथ तावन करेंगे। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो हमारा माशरा और हमारा मुल्क और हम बहुत बड़ी बुराई से बच जाएगा, बहुत बड़ी लानत से बच जाएगा। और इसके बाद हम एक तरक्की याफ्ता कौम की तरफ बढ़ सकेंगे। आपने देखा होगा कि सिंध में पिछले साल मतलब 2018 में बहुत सारे मरीज इस वजह से मतलब इसके सामने आए हैं एड्स के। तो आप देख रहे हैं कि किस कदर है और इसको बचने की वजह यही है कि आप इस्लामी तरीके अपनाएं, नमाज पढ़ें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें और अपने जहन को इस्लामी कामों में लगाएं ताकि आप बुराई और बेहयाई से दूर रखें। नमाज के बारे में फरमाया गया है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो अगर आपको जो वीडियो पसंद है और अगर आपको हमारा मशवरा पसंद है, हमारा मकसद पसंद है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सबसे अच्छी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर।